नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। आज हम बात करने वाले हैं बोधिचित्त के बारे में। बोधिचित्त ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जो कोई साधक बुद्धत्व प्राप्त करना चाहता है। समस्त सतों के कल्याण के लिए वह बोधि प्राप्त करना चाहता है, सम्यक संबोधि प्राप्त करना चाहता है। वह बोधिचित्त के बगैर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता यदि उस व्यक्ति को सम्यक संबुद्धत्व या फिर संपूर्ण बुद्धत्व प्राप्त करना है। तो क्या है बोधिचित्त? बोधिचित्त माने एक ऐसा चित्त जिसके आधार पर व्यक्ति उसका अभ्यास करके समस्त सतों के कल्याण के लिए वो बुद्धत्व प्राप्त करेगा। उसे कहते हैं बोधिचित्त। उसे तिब्बती में झंझुप की सेम कहा गया। क्या है झंझुप की सेम? मतलब बोधि का चित्त क्या है? उसका अभ्यास किस क्रियाक्रम से करते हैं कि व्यक्ति आखिरकार बुद्धत्व प्राप्त कर ही लेता है। वैसे सूत्र और सूत्रयान जैसे बोधिसत्वयान उसके आधार पर व्यक्ति समझता है कि मुझे इन इन क्रमों का अभ्यास करके मैं बुद्धत्व प्राप्त कर सकता हूँ सतों के कल्याण के लिए। हमने पहली भी बात की है कि अरहत्व या फिर बुद्धत्व इनमें जमीन आसमान का फर्क है। उस फर्क को समझना कि अरहत्व पश्चात व्यक्ति किन क्लेशों को पूरी तरह से उसको नष्ट करता है। बुद्धत्व के पश्चात एक व्यक्ति जो बुद्धत्व प्राप्त करना चाहता है वो किन क्लेशों को पूरी तरह से निरस्त करके बुद्धत्व प्राप्त कर सकता है, इनको समझना अत्यंत आवश्यक है। नहीं तो हम किसी उलझ में पड़ जाएंगे कि देखो अरहत्व है तो उसके बाद बुद्धत्व आएगा ही, ऐसा नहीं है। उस सिचुएशन को, उस परिस्थिति को समझना व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने आध्यात्मिक ध्येय को एक निष्ठा के साथ निश्चित करे। जैसे कोई व्यक्ति व्यवहारिक जीवन में उसे लगता है कि मैं कोई बड़ा अफसर बनूं, मैं बड़ा व्यापारी बनूं, मैं एक अच्छा स्कॉलर बनूं, मैं एक अच्छा समाज सुधारक बनूं, मैं एक अच्छा राजनीतिक नेता बनूं। ये एक व्यवहारिक ध्येय है कि उस ध्येय के अनुसार उस पर चलने के लिए उसका अभ्यास होना, उसका ज्ञान होना, उसके लिए मार्गदर्शक होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक वैसे ही बुद्धत्व प्राप्ति के लिए उसका ज्ञान होना, उपाय होना, कौशल्य होना, वीर्य होना, साहस होना यह अति आवश्यक है। मैं जिस साहस की बात करता हूँ कि बुद्धत्व प्राप्ति के मार्ग पर जितने भी कठिन बाधाएं आती है, अच्छा ही तो आता ही है। कोई लोग हमारी प्रशंसा करते हैं, कोई लोग हमें हमें स्वीकार करते हैं। लेकिन इस मार्ग पर, बुद्धत्व के मार्ग पर बड़ी ऊपर नीचे बाधाएं आती रहती है, क्योंकि आध्यात्मिक गोल या फिर आध्यात्मिक ध्येय उस व्यक्ति के लिए बुद्धत्व प्राप्त करना है। हम यहाँ अरहत्व की बात नहीं कर रहे हैं। इस बात को समझें कि बुद्धत्व प्राप्ति के लिए ऐसा चित्त जो सभी प्राणियों के कल्याण के लिए उसका निर्माण करना होता है, उसे बोधिचित्त कहा गया। तो दो प्रकार के बोधिचित्त है, बोधि निर्याण चित्त और बोधि प्रस्थान चित्त। यह एक महायान शिक्षा का एक बहुत बड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है कि जो व्यक्ति इस मार्ग पर बुद्धत्व प्राप्त करना चाहता है। तो इस बात को समझे कि बोधि चित्त दो प्रकार के होते हैं। बोधि निर्याण चित्त माने क्या? बोधि निर्याण चित्त का अर्थ है कि मैं उस मार्ग पर चलूंगा। जैसे उदाहरण से समझे मुझे दिल्ली से मुंबई जाने के लिए
मुझे टिकट खरीदना है, मुझे ट्रेन से जाना है, तो मुझे टिकट काउंटर पर जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से मुझे टिकट बुक करना है, ये सारी तैयारी करनी होती है। और दूसरा है कि उस पर प्रस्थान करता है, उस पर वास्तविक रूप से वह साधक उस पर चलने का मार्गक्रमण करता है। तो ठीक वैसे ही कि सुबह उठे, आपने बैग वैग पैक कर ली, फिर आपने नहा धो लिया, आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके बाद आपने रिक्शा पकड़ के आप स्टेशन गए, वहाँ से आपकी आपकी यात्रा शुरू हो गई। ठीक वैसे ही बोधि प्रस्थान चित्त कि मैं समस्त सतों के कल्याण के लिए बुद्धत्व प्राप्त करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अनंत कठिनाइयों का क्यों ना सामना करना पड़े। वास्तविकता बोधिचित्त का अभ्यास करने वाला व्यक्ति जब वो अभ्यास करने लगता है उसका, तो वो बहुत आनंद बहुत आता है उसमें, उसमें बहुत करुणा झलकती है, उसमें सहिष्णुता होती है, उसमें सभी प्राणी मात्रों को देखने की जो शक्ति है, देखने का जो नज़रिया है, वो पूरी तरह से बदल जाता है। वह सभी प्राणियों को एक रूप से देखता है। यही तो बुद्ध की शिक्षा का सार है। यहाँ पर ना किसी जातिवाद को स्थान है, यहाँ पर किसी वर्ण व्यवस्था को स्थान है, ना ही यहाँ पर किसी गरीब हो या श्रीमंत हो इस पर स्थान है। यहाँ पर सभी को एक रूप से देखा जाता है और वह है बोधिचित्त। और बोधिचित्त क्या है? करुणा है। करुणा के आधार पर व्यक्ति उस पर चल पड़ता है। तो बोधि निर्याण चित्त और बोधि प्रस्थान चित्त। जैसे हम क्या करते हैं, अर्हत्व प्राप्त करने के लिए व्यक्ति शमध तथा विपश्यना का अभ्यास करता है, साधक शीलों का अभ्यास करता है, 5 शील है, 8 शील है, और हम दैनिक रूप से एक एक घंटा साधना करते हैं। कई बार ऐसा भी अवसर आता है कि हम 10 दिन 20 दिन या फिर विपश्यना के जो दीर्घ शिविर है उसमें सम्मिलित होकर अपने चित्त को सुधारने का काम करते हैं। अच्छी बात है, क्योंकि ध्येय है मुझे अपने समस्त क्लेशों को पार करना है, मुझे अपने समस्त क्लेशों से दूर होना है, इसलिए साधक उसके लिए प्रयास करता है। लेकिन बोधिचित्त एक ऐसा है कि वहां पर व्यक्ति मार्गक्रमण करता है, तो उसी को करुणा और उपाय कहा गया। थपसे उसे कहते हैं, थप दान शराब के लपा। मतलब एक है प्रज्ञा और एक है उपाय, एक है करुणा और एक है उपाय, ऐसा भी कहा गया। तो करुणा जिसमें 6 पारमिताएं हैं, आगे जाकर 10 पारमिताएं हैं, फिर उपपारमिताएं हैं, लेकिन दान शील शांति वीर्य ध्यान प्रज्ञा, ये तो पारमिताएं हैं, ये 6 पारमिताएं। इसके अंतर्गत व्यक्ति प्रज्ञा पारमिता को एक और रख के जो बाकी बची हुई 5 पारमिता हैं उसका गंभीरता से अभ्यास करता है, उसे कहते हैं करुणा। और उसके लिए उपाय क्या है? उपाय है प्रज्ञा, उपाय है अपने चित्त को संपूर्ण रूप से निर्मल करना, जो क्लेशावरण है, गेयावरण है, उसको पूरी तरह से उखाड़ के फेंक देना। तो ऐसा भी व्यक्ति है। ऐसे 2 प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति कि जिसने क्लेशावरण को पूरी तरह से पार किया है, जिसे अरहत कहते हैं, राग द्वेष और मोह इसको पार किया है। अब वह व्यक्ति इसी जन्म में उसने अरहत्व तो प्राप्त कर लिया, अब वो किसी और ऐसे व्यक्ति को देख के प्रेरित हो गया, अरे मैंने तो केवल अरहत्व ही प्राप्त कर लिया, मुझे तो बुद्धत्व प्राप्त करना है। तो कोई एक ऐसा व्यक्ति की जो बोधिचित्त की साधना सिखा रहा है, जो शून्यता ध्यान का अभ्यास कर रहा है, ऐसे साधक के पास वह अरहत जाता है और उससे वो शिक्षा ग्रहण करता है। तो उसको यहाँ तो ये पता चलता है कि मैंने अपने चित्त में से क्लेशावरण को पूरी तरह से निरस्त तो किया है, लेकिन गेयावरण बचा हुआ है। अब उस गेयावरण को पार करने के लिए मुझे किसी भी हालत में अंतिमतः बुद्धत्व प्राप्त करना ही है। उसके बगैर मुझे मेरे गेयावरण पूरी तरह से
पार नहीं हो सकते। अब उसका जो अंतिम ध्येय था कि अरे देखो मुझे अरहत बनना है, मुझे अरहत बनना है। अरहत्व प्राप्ति के पश्चात इसी जन्म में वह व्यक्ति एक ऐसे साधक के पास जाता है कि जो बोधिचित्त का अभ्यास सिखा रहा है, जो शून्यता ध्यान का अभ्यास सिखा रहा है। तो उसने क्लेशावरण तो पार किया, अब वो आगे जाकर के फिर संभार मार्ग है, प्रयोग मार्ग है, ध्यान मार्ग है, दर्शन मार्ग है, बुद्धत्व है। इस प्रकार से वो परिक्रमा करके धीरे धीरे अंतिमतः वो बुद्धत्व तक पहुंचता ही है। लेकिन संभार मार्ग में प्रवेश जब साधक करता है तो उसमें बोधिचित्त का निर्माण होता है। तब उस व्यक्ति को कहते हैं बोधिसत्व। बोधिसत्व ऐसे किसी को भी नहीं कहा जाता। जिस व्यक्ति के चित्त चित्त में बोधिचित्त का निर्माण हुआ है, बोधिचित्त इस माने में कि वह समस्त सतों के कल्याण के लिए बुद्धत्व प्राप्त करना चाहता है, उसको बोधिसत्व कहते हैं। जैसे श्रोतापन्न, सकृतागामी, अनागामी, अरहत, उस प्रकार से ठीक वैसे ही संभार मार्ग में प्रवेश करने के पश्चात व्यक्ति में बोधिचित्त जागृत होता है, बोधिचित्त का निर्माण होता है, झंझुप की सिम जिसे कहते हैं वो निर्माण होता है। और वह उसकी प्रेयर रहती है, क्या रहती है? दीप्ति में उसको संगे छोदान छोगी सोनम झंझु बर्दो दनी क्या सोची धागी जिंसोगी पे सोनम की ठोला पेंचिस संगे डुबरा शो। मतलब कि मैं बुद्ध धर्म संघ को दान तथा दानशील इन सभी पारमिताओं को ध्यान में रखते हुए, इनका अभ्यास करते हुए मैं आगे जाकर बुद्धत्व प्राप्त करूंगा। तो ये उसकी एक प्रकार से उसकी ये प्रार्थना भी होती है, ये उसका एक प्रकार से मोटिव भी होता है। तो कोई भी बोधिसत्व वो यही सोचता है कि मुझे बुद्धत्व प्राप्त करना है। यही तो सुमेध नाम का जो जटाधारी बोधिसत्व था दीपंकर बुद्ध के काल में, जो उसने वहां पे जो प्रण किया था कि मैं अरहत्व नहीं, मुझे बुद्धत्व प्राप्त करना है। तो इसी कारण से ये जो बुद्धत्व है, ये बोधिचित्त का अभ्यास करना होता है, वह उसने शुरू किया। और 3 असंख्य 1 लाख कल्प के पश्चात सुमेध बोधिसत्व अंतिमता सिद्धार्थ गौतम नाम से जाना जाता है, अंतिमता वह बुद्धत्व प्राप्त कर ही लेता है। इन परिक्रमा से गुजरने के लिए साधक पूछता है कि बोधिचित्त क्या होता है, क्या है बोधिचित्त। तो बोधिचित्त को हम थोड़ा समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कि बोधिचित्त की साधना क्या होती है, बोधिचित्त को क्रमशः किस प्रकार से अ, उसको चिंतन किया जाता है। तो बोधिचित्त जो है यहाँ पर सप्त सूत्री हेतु फल विधि कहा गया, उसे तिप्ति में ग्युडे मेंगादुंग कहा गया। तो ये जो है सप्त हेतु फल विधि जो है उसको ठीक तरह से समझते हैं एक एक करके। अभी उसमें बहुत हम गंभीर रूप से उसके और अधिक स्पष्टीकरण में नहीं जा करके हम यहाँ ये समझते हैं कि सबसे पहला साधक बैठता है, आंखें मूंद कर बैठता है, तो वो सबसे पहले क्या चिंतन करता है बोधिचित्त का अभ्यास करने के लिए। और बोधिचित्त जो है उसका ध्यान लगाने के लिए कहा जाता है कि आपको बोधिचित्त की दीक्षा प्राप्त होना। कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो बोधिचित्त का अभ्यास कर रहा है तो उससे वो व्रत लेता है। व्रत लेने का अर्थ एक ही है कि मुझे किसी ने कुछ दिया है, व्रत दिया है, तो वह साधक वो ध्यान में रखता है। और व्रत देने वाला, दीक्षा देने वाला साधक की जो ब्लेसिंग्स है, जो आशीर्वाद है, जो भी कुछ शक्तियाँ हैं, वो उस साधक के साथ उसको भली भांति मदद करती है। मदद इस माने में कि उसके आशीर्वाद उसको प्राप्त होते हैं, उसको उसकी मंगल मैत्री प्राप्त होती है। तो इसलिए बोधिचित्त की दीक्षा लेना आवश्यक है। अक्सर परम पावन दलाई लामा जी जहाँ भी ये उनकी जब सामूहिक धर्म देशना होती है तो वो अक्सर हर एक धर्म देशना में बोधिचित्त की दीक्षा देते हैं साधकों को। और आवश्यक बात नहीं है कि आप तिब्बती भाषा में ही उस दीक्षा को
स्वीकार करें। आप आपके चित्त में आप हिंदी है, अंग्रेज़ी है, बंगाली है, मराठी है, गुजराती है, जो भी है कि मैं समस्त सतों के कल्याण के लिए दान, शील आदि पारमिताओं का गंभीरता से अभ्यास करके मैं अंतिमतः बुद्धत्व प्राप्त करूँगा। तो ठीक वैसे ही मैंने जो तिब्बती में श्लोक कहा गया वो उसी का ही ये भाषांतर है। तो हम यहाँ पर जो सप्तसूत्री हेतुफल विधि है कि साधक कैसे बैठता है मेडिटेशन, किस तरीके से उसे बैठना चाहिए, तो बैठने का आपका जो तरीका है वो ठीक हो। शून्यता ध्यान के लिए आपको एक पर्टिकुलर किसी एक स्थान पे ऐसा बैठना होता है जहाँ शोर शराबा ना हो, आपकी आँख उंगलियाँ जो है एक पर एक हों, और जैसे अंगूठा जो है वो आपने ऐसे रखा है, ऐसे आपने कई चित्रों में भी देखा होगा कि ऐसे बिठाया जाता है। लेकिन यदि आप उस तरीके से अ, नहीं हो बैठने के लिए तो कोई बात नहीं है। इम्पॉर्टेंट है कि आपकी चित्त की चेतना क्या है, आपकी चित्त की जो शांति है, जो सहनशीलता है, जो समता है, वो बहुत आवश्यक है इन मुद्राओं में से। मुद्रा का हो सकता है अलग एक महत्व है, लेकिन आवश्यक बात नहीं है कि उसी मुद्रा में हम बैठे। हम जिस भी मुद्रा में बैठे कोई बात नहीं है, बट हम कंफर्टेबल कितना है, सुखद आसन में बैठकर वो साधना करनी चाहिए हमें। तो सबसे पहले ये है कि अपने क्लेश जो है वो क्लेश को दूर करने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। मैं समस्त सतों के कल्याण के लिए बोधिचित्त का अभ्यास करने के लिए बैठा हूँ। ये दृढ़ संकल्प होना आवश्यक है। तो सबसे पहली बात ये है कि उसमें साधक ये पहला ये चिंतन करता है कि सत्व जो है वह हमारी माँ रही है। सत्व माने सभी प्राणी हमारी माँ रही हैं, कि हमने अनेक जन्म धारण किए हैं, कोई ना कोई व्यक्ति माँ माँ रहा ही है हमारा। और यदि व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है कि इस वास्तविक वर्तमान जीवन में कईयों की माँ नहीं है, मृत्यु हो गया है, तो जो भी जिस भी व्यक्ति ने उसको पाला है, उसकी अ, उस उसको देख रेख की है, तो वो उसके प्रति भी वही अ, चिंतन कर सकता है कि सभी, मान लीजिए किसी के पापा ने उसकी देखभाल की है, ख्याल रखा है, तो वो ये भी चिंतन कर सकता है कि सभी सत्व मेरे पिता हैं और उन्होंने मुझे इस प्रकार से पाला है, और उन्होंने किस तरीके से, जब हम बचपन में थे तो उन्होंने किस तरीके से हमें पाल पोस कर बड़ा किया, कितनी कठिनाइयाँ होते हुए भी उन्होंने मुझे पाला पोसा। तो इस तरीके से उस पर चिंतन किया जाता है। दूसरा है समस्त सतों की कृपा का स्मरण करना। तो समस्त सत्व प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे कितने भी प्राणी हैं कि जिन्होंने हमें मदद की है। जैसे मैं ये कपड़े पहने हैं, ये भी किसी दर्जी ने सिलवाए हैं, या फिर हम ये जो फ़ोन है, ये किताब है, इससे हम बात कर रहे हैं फ़ोन से, ये भी किसी ने बनवाया है। अब हम कहेंगे कि नहीं, मैंने तो पैसे दिए हैं, पैसे देकर मैंने फ़ोन लाया है, पैसे देकर मैंने किताब लाई है। लेकिन यह जो पैसे हैं, ये भी किसी और के कारण से आए हैं। तो समस्त सतों की कृपा का स्मरण होना। हम खाना खा रहे हैं, चावल हाथ में ले रहे हैं, तो वो जो चावल बाजार में आया है, हमारे रसोई घर में पका है, उस चावल को खेत में से निकालने के बाद जो प्रक्रिया है, कितने लोगों ने उसको यहाँ तक लाने का प्रयास किया है। वो जो किसान जो पूरा दिन अपने परिवार को लेकर के जाता है, वो वहाँ पर वो चावल उगाता है, फिर 4 महीने बाद उसको अच्छे से पैक करता है, फिर वो दुकान में बेचता है, फिर दुकान वाला भी है ना, ट्रांसपोर्टेशंस वाले भी है, और उसके बाद हम ये चावल खाना खा रहे। तो इस चावल को ना जाने कितने लोगों के हाथ लगे हैं, ना जाने कितने लोगों की मदद लगी है कि उसके कारण हम ये चावल खाना खा रहे हैं। तो इस तरीके से हम सतों की कृपा का स्मरण करना, उनकी कृपा का
स्मरण करना आवश्यक है। तो ये दूसरी बात हुई। तीसरा है कृपा का ऋण चुकाना। कृपा का ऋण माने क्या कि इन्होंने मेरे लिए इतना किया है, अब मेरा कुछ देन है इनके पीछे। तो अंतल तल की गहराई से ये जो भावना है ये उभरनी चाहिए, कृतज्ञता भाव जो है। और चौथा है स्नेहिल मैत्री। मैत्री माने हम उनके लिए, सभी प्राणियों को हम क्या करते हैं, मैत्री देते हैं। ये बुद्धत्व प्राप्ति या फिर बोधिचित्त का अभ्यास, ये हमारा अभ्यासी सत्वों पर निर्भर करता है। सभी प्राणी, जितने भी चेतन चेतन प्राणी हैं, उन्हीं के अंतर्गत ये बोधिचित्त का उत्पाद होता है, नहीं तो नहीं हो सकता। तो एक बोधिचित्त के साधक के लिए, उसके लिए मायने रखते हैं कि प्राणी सत्व कि जो दुखी है, अलग अलग प्रकार से दुखी है, मैं उनको दुख दूर करने के लिए किस प्रकार से मैं मदद करूं। और है महाकरुणा। तो प्रथमतः करुणा बल को सशक्त बनाने हेतु अत्यंत दुख पीड़ित सत्व का ध्यान करना आवश्यक है। ये जो महाकरुणा जगाने के लिए चिंतन करना चाहिए आपने, ऐसे आपके जीवन में या फिर अपने आसपास पड़ोस में ऐसे कितने सत्व हैं कि जो अलग अलग बीमारी से ग्रसित है, उनका आप ध्यान कर सकते हैं। ये करुणा वैसी ही बढ़ेगी। उसके पश्चात असाधारण अध्याशय। असाधारण अध्याशय का अर्थ है कि अविद्या के कारण सत्व जो है अपनी पूर्ति के हेतु सम्यक उपायों से अनभिज्ञ रहते हैं। अतः ज्ञान संपन्न लोगों की यह जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें सत्व के हेतु, सत्वों के कल्याण हेतु काम करें। तो कितने ऐसे सत्व है अज्ञान है, उनको पता नहीं है कि ध्यान कैसे किया जाता है, शमत तथा विपश्यना का अभ्यास कैसे किया जाता है, और महाकरुणा का अभ्यास कैसे किया जाता है। अपने दुख को दूर करने के लिए कोई एक ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जहाँ पर दुख दूर नहीं होता है, अपने चित्त को सुधारने का काम नहीं कर रहे हैं, किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं कि अरे इससे हमें कुछ होने वाला है, तो अज्ञानता ही अज्ञानता। जिस व्यक्ति ने दुख को समझा नहीं, दुख के कारण को समझा नहीं, तो निवारण और निवारण की मार्ग की बात तो दूर ही रही। तो असाधारण अध्याशय का अर्थ यह है कि प्रतिबद्ध रहना। कोई साधक है, बोधिचित्त का अभ्यास करता है कि मैं सही में गंभीरता से, मैं अपने दायित्व के प्रति, मैं बुद्धत्व के प्रति मैं प्रतिबद्ध हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, और मैं हर एक सतों का कल्याण करने के लिए मैं हमेशा प्रतिबद्ध हूँ। और उसके साथ साथ प्रज्ञा भी होनी आवश्यक है। और सातवां है बोधिचित्त। जो बोधिचित्त जो है उसको अपने आप पर, अपनी करुणा तथा मैत्री की नींव के आधार पर व्यक्ति बोधिचित्त का अभ्यास करता है। और आपके जो भी गुरु है उसका आप ध्यान करते हो और गुरु आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, और उसके बाद आप उनको शरण में जाकर, शरण जाने का अर्थ कदापि ये नहीं कि वो हमें सारे दुखों से मुक्त कर रहे हैं, बजाय कि चिंतन करते हैं कि आप, आपके गुरु जो है आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको एक प्रकार से आपके प्रति बहुत हर्ष व्यक्त कर रहे हैं कि आपने बोधिचित्त का अभ्यास करना शुरू कर दिया है, सतों का कल्याण करना। तो ये जो है आचार्य दीपंकर आतिश और आचार्य सुमित कीर्ति, इन दोनों की जो अलग अलग है, कईयों में 11 है, कईयों में 7 है। तो हमने ये सप्तसूत्री ही देखा है कि क्या क्या है। सबसे पहले सभी सतों को माँ के बराबर चिंतन करना। दूसरा है समस्त सतों की कृपा का स्मरण करना। तीसरा है कृपा का ऋण चुकाना। चौथा है स्नेहिल मैत्री। पांचवा है महाकरुणा। छठा है असाधारण अध्याशय और बोधिचित्त, जिसे झांचू सेम कहा गया, ग्यूडेमेंग कहा गया। ये जो बोधिचित्त है ये बहुत ही शांति देने वाला है, और इसी के आधार पर व्यक्ति बोधिसत्व बन जाता है। कैसे बनता है बोधिचित्त? बोधिचित्त निर्माण जब होता है तो साधक के करुणा बहुत जगती है,
सतों को देखते ही उसको लगता है कि ये सत्व हर एक दुख से मुक्त हो जाए और मैं उनके लिए किस प्रकार से मदद करूं। ये बोधिसत्व के लक्षण होते हैं। तो यदि कोई किसी व्यक्ति को बोधिचित्त का अभ्यास करना है, बुद्धत्व प्राप्त करना है, तो इन इस करुणा को, इस उपाय को समझना आवश्यक है। उसके साथ साथ प्रज्ञा भी होनी जरूरी है। ऐसा व्यक्ति की जो समस्त सतों के कल्याण के लिए बुद्धत्व प्राप्त करना चाहता है, एक ऐसा व्यक्ति की हर एक सतों का दुख दूर करने का प्रयास करना चाहता है। जैसे हम अपने व्यवहारिक जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन जीते हुए कितने लोगों का दुख दूर करने में हमें कितनी बड़ी कष्ट सहना पड़ता है। और एक व्यक्ति है कि जो सतों के कल्याण के लिए बुद्धत्व प्राप्त करना चाहता है। उनका दुख मेरा ही दुख है, इस प्रकार से वह चिंतन करता है, उस मार्ग पर वास्तविक रूप से जितनी हो सके उतनी मदद भी करता है। ये बोधिसत्व के लक्षण है। और हम ये नहीं कहते कि कोई व्यक्ति बोधिसत्व नहीं है, कोई व्यक्ति बुद्ध नहीं है। ऐसा नहीं है। बुद्ध ने आनंद को कहा है कि आनंद, जब जब संसार को ज़रूरत होगी तब तब मैं किसी भी अ, शरीर में आकर समस्त सतों को मैं शिक्षा दे सकता हूँ, मैं उनका कल्याण कर सकता हूँ। ये बुद्ध ने कहा है। तो इसलिए हम किसी व्यक्ति को इतने जल्दी से उसको न्याय नहीं कर सकते कि यह व्यक्ति बुद्ध नहीं है, बोधिसत्व नहीं है। वो किसी भी शरीर में आकर, खास करके तथागत बुद्ध ने कहा है आनंद को। तो इसलिए हम किसी व्यक्ति को इतनी जल्दी जज नहीं कर सकते कि देखो सामने वाला व्यक्ति बुद्ध है, नहीं है, बोधिसत्व है, नहीं है। इसलिए तिप्ति में कहा गया कि गंसा की गंसाला सोचूंगर मिजाते निम्बर की उतारे। मीन्स आप किसी भी व्यक्ति को इतनी जल्दी से ये नहीं कह सकते, जज नहीं कर सकते कि देखो ये व्यक्ति श्रोतापन्न नहीं है, ये व्यक्ति अरहत नहीं है, क्योंकि हमारी अविद्या होगी, हमने वहाँ पर उनको जज करना शुरू किया। तो आवश्यक बात यह है हमारे लिए कि सामने वाला व्यक्ति हमें क्या शिक्षा प्रदान कर रहा है। बोधि चित्त का अभ्यास, जो बोधि निर्याण चित्त है, बोधि प्रस्थान चित्त है, उसको समझना आवश्यक है। बोधि चित्त के बगैर, निर्माण के बगैर व्यक्ति बोधिसत्व नहीं कहलाता। तो बोधि चित्त एक ऐसी आधारशिला है कि व्यक्ति उसके आधार पर, बोधिचित्त के आधार पर वह बुद्धत्व प्राप्त करता है। नमो बुद्धाय।